पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी ने ज़बरदस्त तरीके से अपना जो मजहबी त्यौहार है दिवाली, बहुत से लोग उसे दीपावली भी कहते हैं, उसको मनाया। और पूरे पाकिस्तान में सादिया, ख़ासतौर पे सिंध में जो है ना, लोगों ने बड़े जोश खरोश के साथ इसको सेलिब्रेट किया एंड सीन्स वर लाइक ऑसम। आपका इट वाज वंडरफुल टू सी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से मुबारकबाद दी तमाम हिंदू बरादरी को। और वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं अब सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान में जब वीडियोस इन सेलिब्रेशंस की फ्लोट कर रही होती हैं तो और अच्छा लगता है। आपको खुशी होती है कि पाकिस्तान में तमाम तर मज़ाहिब की इंक्लूजन होती है, चाहे वो फिर क्रिसमस हो, चाहे वो फिर दिवाली हो, चाहे वो तमाम ईद हो, और जितनी भी सेलिब्रेशंस हो, जितने भी मजहबी त्यौहार ही क्यों ना हो। सो इट वाज वंडरफुल टू सी ऑल द सेलिब्रेशन हैपनिंग इन पाकिस्तान, अराउंड पाकिस्तान, और बहुत आसानी खुशी के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम हम जब देखते हैं कि दूसरी जानिब ऐसा नहीं हो पा रहा तो तकलीफ भी होती है। हमने ये देखा कि आई लव मोहम्मद के ऊपर पाबंदी लगाई गई इस बात पर कहने पर, और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सो राइट नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट इंटरफेथ हार्मनी, कि कितना ज़रूरी है कि माशरे में टॉलरेंस पैदा होती रहे और एक दूसरे के लिए रख रखाव रहे, एक दूसरे के लिए तहम्मुल रहे। इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर दर्शन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे हैं, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। आपको दिवाली की मुबारकबाद भी देना चाहते हैं। लेट सही लेकिन मुबारकबाद देना बड़ा ज़रूरी है। सर, पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमने देखा है वक्त के साथ साथ एक्सेप्टेंस बढ़ी है, और सोशल मीडिया से और ज़्यादा अच्छा लगता है ये देख कर कि जब सब मिलकर सारे इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान में जो माहौल पैदा हो रहा है हर किस्म के रिलीजन के लिए? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। थैंक यू। और ये दिवाली जो है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशियाँ लाए, रोशनी लाए, और पाकिस्तान को और मजबूती के साथ पूरी दुनिया में जिस तरह वो अब पाकिस्तान का जो इमेज बन रहा है, जो बन चुका है, उसको और आगे ले जाए। आमीन आमीन। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा सोशल मीडिया की बात की, मैं इससे भी पहले जाऊंगा। सोशल मीडिया तो खैर अब आया, कुछ 4-5 साल 7 साल हो गए। इससे पहले ही जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उस टाइम भी वो आए थे कराची में हमारे साथ। उन्होंने दिवाली का प्रोग्राम मनाया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, और होली भी हमारे साथ सिंध में आके उन्होंने की थी। न सिर्फ सिंध में बल्कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे साथ गुरुद्वारा पंजा साहब भी गए, वो चर्चिज़ में भी गए। तो हर जो भी मजहबी यहाँ पे लोग रहते हैं, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ है, उनसे शुरू से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा उनके साथ रही है और उनके साथ सब त्यौहार भी मनाती रही है। न सिर्फ त्यौहार मनाए हैं बल्कि उनकी सपोर्ट भी की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में शुरू से ही जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था 11 अगस्त को कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान एक रियासत है और रियासती तरह हम सब एक हैं, लेकिन मजहबी तरह हर एक को आज़ादी है। हर कोई अपने मंदिर में जाए, चर्चिज़ में जाए, मस्जिद में जाए, जहाँ भी जो भी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उसमें वो आज़ादी के साथ अपने त्यौहार मना सकता है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे इंटरफेथ हार्मनी से जो आप बात कर रही हैं कि उसमें पूरी मजहबी आज़ादी है। और उसी आज़ादी की वजह से अभी आप देख लें, हाल ही में जैसे जो ये मामलात हुए थे, जैसे इंडिया ने जो हमें खुद साख्ता जंग में धकेल दिया था, तो उसी में भी न सिर्फ उनको मुंह की खानी पड़ी बल्कि उनका जो गरूर था मोदी का वो भी पाश हो गया। लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा कि ये जंग इंडिया और पाकिस्तान की थी, ये जंग हिंदू और मुसलमान की नहीं थी। तो यहाँ पे जो भी मजहब के लोग थे, सब पाकिस्तानी अवाम जो है, पूरी पाकिस्तानी अवाम पूरी पाकिस्तान यकजा हो गई थी, और वो हमारी गवर्नमेंट के साथ, पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी थी। और यहाँ पे आपने कब कोई भी एक भी वायलेंस नहीं देखा जो मजहब की बुनियाद। बहुत अच्छी बात तो की। इससे पाकिस्तान की, और मैं इसमें ये भी इस वक्त कह दूं कि वी टेक प्राइड राइट नाउ, आवर शो, हमारी जो स्क्रीन है वो इस वक्त जो है वो इंक्लूसिव बनी हुई है। देयर यू गो, इट्स मी, इट्स डॉक्टर साहब, यू, इट्स सादिया। सो वी आर प्राउड टू प्रेजेंट द इंक्लूसिविटी राइट नाउ। हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक नौजवान पाकिस्तान और माहिर बैन-अक़वामी अमूर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से दर्शन साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान में अभी पीछे जो हुआ है ऑपरेशन मीरान मरसूस के दौरान, सारी बरादरियाँ एकजुट होकर उन्होंने जवाब दिया। दूसरी जाने जब हम देखते हैं
भारत में, जहाँ पे वो मुसलमानों पे तो क्रैकडाउन करते आ रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरह उन्होंने रखे हुए हैं अपने मामलात, अब आई लव मोहम्मद लिखने पर भी दर्जनों मुसलमानों को गिरफ्तार किया। सिखों के साथ उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे क्या किया, नागालैंड में वो क्या कर रहे हैं। सो इस वक्त आलमी अमन के लिए भारत खतरा बना हुआ है। बाहर रियासतों में जाके उनके लोग मारने से लेके अपनी रियासत में अक़लियतों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बना हुआ है इंडिया, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा हरकारा है वो है नरेंद्र मोदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर आपका। देखिए कि बोल पे यही फ़ायदा होता है कि इसमें लब आज़ाद होते हैं आपके, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो 11 अगस्त की स्पीच थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, वो बिल्कुल एक इस्लामी रियासत की अक्कासी है, क्योंकि इस्लाम ने भी कहीं मना नहीं किया कि आप अपने जो मज़ाहिब को प्रैक्टिस ना कर सकें। बड़ा वाज़ेह है और आपके सामने है कि खुलफाए राशिदीन के मामले पे जब एक दफ़ा हज़रत अली करमल्लाह वजह का एक केस आया हज़रत उमर फारूक की अदालत में, और वो एक यहूदी के मुकाबले में था, तो वो हज़रत अली जो थे उसको जीत ना पाए थे। तो ये एक मेरे ख्याल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और आईन पाकिस्तान इसकी बिल्कुल इजाज़त देता है। हमारी हिंदू बरादरी हो या दीगर हमारे जितने भी यहाँ बरादरियाँ रहती हैं, यकीन माने कि बहुत अच्छे लोग हैं। जस्टिस भगवान दास जैसे जो है बड़े ज़बरदस्त, राणा चंद्र सिंह जैसे लोग मौजूद रहे पाकिस्तान में, जी सेसिल चौधरी जैसे जो है वो रहे, तो हमारे वो हीरोज हैं, हम उनको बहुत जो है कदर की निगाह से देखते हैं। और मैं एक छोटा सा वाक्य बता दूं कि मैं जो है क्योंकि वेलफेयर का काम करता हूं, तो थरपारकर में हमने एक जो है वो हॉस्पिटल खोला, उसके अंदर जो थे वो डॉक्टर जय जो किशन थे उनको रखा। तो मैंने ऐसे ही डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आप पीछे इंडिया से कहाँ से हैं, तो वो बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा साईं हम कहाँ से इंडिया, हम तो पाकिस्तान में, मेरा तो दादा परदादा हम तो यहीं थे, सिंध के लोग थे, और हम तो कहीं उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम आपसे ज्यादा मोहब्बत वाले पाकिस्तानी हैं। मुझे बड़े फख्र हुआ और मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात जो है, जो आपने पूछा मजहबी आज़ादी का भारत के अंदर, देखें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि वहाँ कोई भी अक़लियत जो है वो महफूज नहीं है। हद यह है कि जो निचली धर्म के हिंदू हैं वहाँ वो भी जो है वो उनको मेरे ख्याल में बहुत तकलीफ है, क्योंकि हिंदू मत के अंदर जो 4 बुनियादी बातें थी, जिसके अंदर जो है वो सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वेश आते हैं, फिर शूद्र आते हैं। अब जो ब्राह्मण हैं वो 2.5% हैं तकरीबन, और 2.5% जो है वो रूल कर रहे हैं पूरे भारत को। और क्षत्रियों का ये आलम है कि जो उनकी फौज है वो शोर मचा रही है अपने राइट्स के लिए, और आसाम राइफल जैसी जो मायनाद रेजिमेंट है वो जो है वर्दी के अंदर एहतजाज कर रही थी। वेश का ये आलम है जो खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करने वालों का ये आलम है कि 31 किसान जो है वो तकरीबन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आपने डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन आपने क्रिएट की थी, वो अब मोदी हुकूमत के अपने लिए हॉन्ट करने, उनके लिए मुश्किल बनती जा रही है। हम बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका भी, दर्शक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया टू होस्ट यू ऑन द शो। एक ही सिर्फ मैसेज है कि पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में इंटरफेथ की रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम ये मैसेज अक्रॉस सेंड करना चाहते हैं कि जी हमें पीस और अमन कितना पसंद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।